आज की तारीख में तो मैं अपना दल बनाऊंगा तो हम तो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम दूसरी पार्टी के लिए थोड़े काम करेंगे। उन हवाओं को मैं बढ़िया से जानता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो हम दल बनाएंगे वो काफ़ी आगे चल कर करके सशक्त भूमिका बिहार की राजनीति में निभाएगी। कि हमारे जितने साथी हैं वो सब काम करने को इच्छुक हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, एक अच्छा लीडरशिप दिया जाएगा, तो बिहार में एक अच्छा दल बन के खड़ा होगा। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम लोग लड़ेंगे जीतने के लिए। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। एक समय था जब नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह हुआ करते थे, फिर दोनों की राहें अलग हुई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह एक बड़ा धमाका करेंगे। सर हमारे साथ खुद मौजूद भी हैं। सर, राजनीति का एक लंबा सफ़र रहा है और बीजेपी के साथ अभी आप जुड़े हुए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और जिस प्रकार से राजनीति में जो बातें चल रही है कि एक नया पार्टी का निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार से ये पार्टी काम करेगी और 2025 में कैसे काम होगा जनता के लिए आपके द्वारा? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि कई वर्षों से बिहार की राजनीति में मैंने हिस्सा लिया है और बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैंने भ्रमण नहीं किया है, जहाँ हमारे साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। इधर भी कई महीनों से मैंने पूरे बिहार में भ्रमण किया। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए रहे, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं या सामान्य लोग हैं, सब लोगों से बहुत सारे मुद्दे पर मेरी बातचीत होती रही। उन लोग सब की एक राय बनी कि अब समय आ गया है कि आपको एक अपना नया दल बना कर करके काम करना चाहिए। जब ये बातें हमारे सामने आई तो फिर हमारे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं पुराने, सबको हमने 3 दिनों तक पटना में बुलाया, उनके साथ बैठक किया और उनसे मैंने स्पष्ट पूछा कि बताइए आगे क्या करना है, हम लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए। तो सब ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को एक नई पार्टी बना करके काम करना चाहिए। कारण क्या है कि हम लोगों के साथ जो काम करने वाले बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं, बहुत संख्या में है, सिर्फ हमारा मामला नहीं है। तो सब लोगों को लगता है कि भाई उनके पास आजकल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने को नहीं है, तो उसमें निराशा का भाव आ जाता है, वो थोड़े उदास दिखते हैं। तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं होता है। कार्यकर्ता में जब तक उत्साह नहीं रहता है, कार्यकर्ता में जब तक जीवंत वाला वो फीलिंग नहीं होती है, तो वो किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुझे लगा कि भाई एक पॉजिटिव सेंस में मुझे किसी से शिकायत नहीं है, न जनता दल यू से है, न बीजेपी से, न किसी पार्टी से। मैंने तो सिर्फ चूँकि मेरा जो एक अनुभव रहा है, हमारे साथ जो इतने लोग हैं और बिहार के आवाम ने जो हमसे कई बार कहा है, उसके मद्देनज़र मैं नई पार्टी बना रहा हूँ। सर, एक सवाल है, राजनीति की बात कर ली जाए, बिहार की राजनीति में आप हमेशा हावी रहे हैं, फ्रंट से बल्लेबाजी भी किए हैं और नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी भी रहे हैं। जेडीयू में नंबर 2 का पावर रखते थे, उसके बाद बीजेपी में आप चले गए। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी में जब आप ज्वाइन किए उसके बाद पूरी तरह से आप साइलेंट थे, या माना जाए कि हाँ बीजेपी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, इसका भी मलाल है क्या जिसके कारण? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि किसी प्रकार न मुझे मलाल है, न किसी प्रकार की नेगेटिव सोच है। और बीजेपी के साथ मेरा वर्षों का संबंध है। नीतीश बाबू के साथ जब काम किए हैं तो नीतीश बाबू तो एनडीए में ज़्यादा समय रहे ना, तो हमारा तो उनके जितने भी नेता हैं सबसे व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध हैं और रहेंगे भी। तो मेरा कोई इनके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि जो परिस्थिति आज बिहार में है, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जिस प्रकार का उनका मन स्थिति है, अगर उनको हम नहीं इकट्ठा करेंगे ना तो उदास होकर के वो घर में बैठ जाएंगे या पता नहीं फिर कहाँ कहाँ वो चले जाएंगे। तो हमारा भी तो एक दायित्व बनता है कि जब इतने वर्षों से बिहार में हम राजनीति किया है, तो जो राजनीति में लोग लगे हुए हैं उनका मान सम्मान भी बचा रहे, उनमें उत्साह भी रहे। तो एक जब हम संगठन बनाएंगे, इसके साथ जुड़ करके जब काम करेंगे, और उनको पता है कि संगठन में काम करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव है, सरकार में भी काम करने का बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो हम दल बनाएंगे वो काफ़ी आगे चल कर करके सशक्त भूमिका बिहार की राजनीति में निभाएगी। कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार से जब आपकी अदावत हुई, दोनों की राहें अलग हुई, तो आप बीजेपी ज्वाइन किए। बीजेपी और जेडीयू समय नहीं थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी और जेडीयू साथ में सरकार में आई तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान पे ये दबाव डाला गया कि आरसीपी सिंह जी को भाव नहीं दिया जाए। देखिए नहीं, देखिए मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं। और बीजेपी मैंने कहा एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो कैसे किसी दूसरी पार्टी के दबाव में आ सकता है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये
भी तो बात है ना सर कि बिहार में जब जब चुनाव होता है नीतीश कुमार आंकड़ों की बाजीगरी में हमेशा ऊपर रहते हैं, क्योंकि आंकड़ा भले ही कम हो लेकिन बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहते हैं। जोरन उन्हीं के पास है, भले ही दूध इधर उधर हो, जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बना लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ने उनके पास रहता है, उनके पास दूध भी रहता है। आप 2010 में देखिए 115 सीट उनके पास था, तो सिर्फ उस समय जोड़न ही नहीं था। इस बार निश्चित रूप से 2020 में उनके पास सीटों की संख्या कम थी, लेकिन नीतीश बाबू के नाम पर ही तो लोग चुनाव लड़े थे ना। तो नीतीश बाबू की तो अपनी एक पहचान रही है, नीतीश बाबू का काम करने का अपना एक तरीका रहा है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र में भी उन्होंने काम करके भाई जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई उसको बढ़िया से किया है। तो मैंने बताया ना कि हमको सबके साथ काम करने का मौका मिला और मेरे सबसे अच्छे संबंध, और मैं सबको बहुत सम्मान देता हूँ। एक सवाल है, हम आपके साथ कई जगह भ्रमण किए हैं, आपको याद नहीं होगा बोछा में जब आप गए थे, कहीं ना कहीं जेडीयू को पूरी तरीके से लीड करते थे। जब आप बीजेपी में तो काफ़ी साइलेंट हो गए, समर्थक हो या बिहार की जनता, कई बड़े नेताओं से हमने बात की, कहा कि आरसीपी बाबू जो हैं साइलेंट हो गए, क्या कारण है कि राजनीति में सक्रिय नहीं, देखिए मैं कभी साइलेंट नहीं था, लेकिन देखिए हर एक पार्टी में अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनका अपना संगठन है, अपना काम करने का तरीका है। मैं जेडीयू में था, वहाँ एक अलग है। तो वर्षों तक एक पार्टी में आप काम किए हैं, उसका एक अपना अनुभव रहता है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी मैंने ये समझा कि हमारे जितने साथी हैं वो सब काम करने को इच्छुक हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। तो उनको एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, एक अच्छा लीडरशिप दिया जाएगा, तो बिहार में एक अच्छा दल बन के खड़ा होगा। एक सवाल है कि कब नींव रखी जाएगी नई पार्टी की और किस प्रकार से ये पार्टी काम करेगी, और नीतीश कुमार से शिकायत है कि नहीं? देखिए, बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को इस पार्टी की घोषणा करेंगे। और मैंने बताया ना, मेरी कोई शिकायत न नीतीश बाबू से है, न भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से, मेरी क्यों शिकायत रहेगी। साथ में ही चुनाव लड़ना है। देखिए, हमको साथ में कैसे लड़ना है, पार्टी निर्माण करिएगा तो साथ, तो हम तो अपनी पार्टी का लड़ेंगे ना। साथ ही ना ये पार्टी भाई देखिए हम अभी पार्टी का गठन करेंगे, हमारी पार्टी को कितनी ताकत आती है, कितनी शक्ति आती है, तो जनता का जब समर्थन मिलेगा उसमें क्या माहौल बनता है, हमारे साथी जितने लोग हैं उनकी क्या इच्छा होती है, क्या समीकरण बनता है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। आज की तारीख में तो मैं अपना दल बनाऊंगा तो हम तो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम दूसरी पार्टी के लिए थोड़े काम करेंगे। तो सहयोग तो चलना पड़ेगा। तो सहयोग तो अभी आपका अपना ताकत रहेगा तब ना सहयोग की बात होती है। जैसे अभी आपने दूध और जोड़न की बात की थी, तो ना तो हमारे पास दूध है ना जोड़न है, तो या तो दूध या जोड़न में जब कुछ होगा तो उसमें निर्णय लेंगे। बिहार की राजनीति के हवाओं को आप जानते हैं कि किस प्रकार मोड़ना? उन हवाओं को मैं बढ़िया से जानता हूँ, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी जरा भाई, अब हवाएं जब चलेंगी तो अपनी तैयारी रहनी चाहिए उस प्रकार से। एक सवाल और है आरसीपी सिंह जी, जिस प्रकार से आप जब राजनीति में सक्रिय थे, फिर से एक बार सक्रिय आ गए, काफ़ी जो सियासत है अब तेज़ हो चुकी है। लगातार कहने वाले लोग, या कहा जाता था कि जेडीयू के उत्तराधिकारी आप रहेंगे, सीएम का चेहरा भी कई बार प्रेजेंट किया जाता था कि आरसीपी बाबू बिहार को नया विकास आयाम दे सकते हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर सकते हैं। तो सीएम के चेहरे को लेकर भी कुछ देखिए, मैंने बताया ना कि हम तो एक नई, तो चाहती है, हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसका स्वरूप कैसा आगे उभरेगा उसके बाद ही सब चीज़ों पर देखा जाएगा। 2025 में 243 सीटों पर तैयारी। देखिए, मैं इस तरह की लंबी बातें नहीं करता हूँ। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में कि हमारे जहाँ जहाँ हमारे साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, समर्थ होंगे, सशक्त होंगे, माहौल होगा, उसके हिसाब से समीकरण होगा, वहीं हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम लोग लड़ेंगे जीतने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको सब जगह लड़ जाना, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल है, 2025 में मुकाबला काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपकी पार्टी एनडीए के साथ रहती तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव रहेंगे, और तेजस्वी यादव की बात करी जाए तो लगातार बिहार में विधायक की संख्या भी है। तो क्या लगता है कि 2025 में अगर आप नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार फिर से सत्ता में बने रहेंगे या तेजस्वी? देखिए, अभी हम तो बताए ना आपको कि अभी हम अलायंस के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो पहले हम अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसको मजबूत करेंगे, क्या माहौल बनता है उसमें देखा जाएगा। और राजनीति में तो देखिए हमेशा सब तरह की संभावनाएं बनी रहती, कहना मुश्किल होता है कि आगे क्या होगा। आरजेडी वाला कह रहा है कुछ नहीं होगा आरसीपी। भाई, हमारा कहना है कि राजनीति में तो सब कुछ होता है, तो समय दिखाता है ना। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
देखिए, ये सीधे तौर पे आरसीपी सिंह जी थे और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि नई पार्टी का गठन किया जाएगा। और आरसीपी सिंह के बिहार की सियासत की बात कर ली जाए तो सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं, और जब पार्टी का निर्माण होगा और 2025 में जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका किया जाएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।